राम राम सभी को। तो माघ पूर्णिमा पर अगर चंद्रमा की आप अर्घ देकर इस तरह से पूजा करते हैं तो घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि है वो घर में बढ़ती है। तो इस तरह से आप आप आंगन में कर सकते हैं। आप चाहें जहां से चंद्रमा आपको दिखाई देता है तो आप छत पर से ये कर सकते हैं पूजा विधि। उसके लिए सबसे पहले जो जगह है उसको साफ करके वहां पर आप इस तरह से स्वास्तिक है वो बना लीजिए और स्वास्तिक का निशान आप बना लीजिए। ये पूजा विधि करने से आपकी है जो घर में सुख संपत्ति और वृद्धि होती है और लक्ष्मी की प्राप्ति होने के साथ साथ इसमें सौभाग्य की भी वृद्धि होती है। और चंद्रमा मन का कारक है तो आपका मन भी इससे मजबूत होता है और मनोबल है वो में वृद्धि होती है। तो चंद्रमा का पूजन माघ पूर्णिमा में इसका विशेष महत्व है। तो इस तरह से हमने बना लिया है। अब हम इसके अंदर चावल, इसको सफ़ेद चावल है वो बहुत चंद्रमा के लिए शुभ माने जाते हैं। तो हम यहाँ पर सफ़ेद चावल ले लेंगे और उसके ऊपर फिर हम इस दीपक को रख देंगे। आपको घी का दीपक ही प्रज्वलित करना है क्योंकि चंद्रमा को सफ़ेद जो है चावल बहुत पसंद है। आप सफ़ेद तिल है, क्योंकि माघ पूर्णिमा है तो आप सफ़ेद तिल भी यहाँ रख सकते हैं। आप चाहे तो चावल रख सकते हैं। तो हमने चावल रख दिए और ये घी का दीपक हम प्रज्वलित कर देंगे। इससे हम चंद्रमा की जो आरती है करेंगे। और वस्त्र के लिए हमें इसमें कलावा समर्पित कर देंगे। कलावा समर्पित ज़रूर करना चाहिए, ये भी वस्त्र के अंदर ही आता है। आपको हमेशा सफ़ेद फूल चढ़ाने चाहिए। अगर आपके पास सफ़ेद नहीं है तो आप किसी तरह के भी फूल है वो यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सफ़ेद फूल चढ़ा दिए। तिल मैंने थोड़े से लिए, सफ़ेद तिल वो दीपक के अंदर डाल दिए। इससे दीपक में तिल चटकते हैं, वैसे ही हमारे कष्ट है वो दूर होते हैं। जैसे जैसे ये तिल है वो इससे चटकते हैं तो उससे कहते हैं कि हमारे जितने भी दुख है कष्ट हैं वो सब दूर हो जाते हैं। और जो हमने जल का लोटा लिया, यहाँ पर मैंने पीतल का लोटा लिया, उसमें मैंने चावल डाल दिए और भोग के लिए जो तिल का लड्डू मैंने बनाया उसके अंदर थोड़ी सी हमने इसके जो है भोग है वो इस लोटे के अंदर डाल दिया है। बाकी हमने ये यहाँ पर रख दिया है। तो ये है, हम चंद्रमा को इसका अर्घ्य देंगे, चंद्रमा को जल देंगे। एक जैसी धार है वो चंद्रमा की चलनी चाहिए। तो हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। धार है वो हमारी टूटनी नहीं चाहिए। ओम चंद्र माँ नमः, हमें इस तरह का जाप करके हमें इस तरह से वो है जल का अर्घ्य देना चाहिए। यहाँ पर इस तरह से चंद्रमा को अर्घ्य देकर और अपने है जो ऊपर रखना चाहिए हमेशा लोटे को, और एक सी धार चलनी चाहिए। और इस तरह से हम मंत्र का जाप करते हुए पूर्ण लोटे को एक साथ ही जल को अर्पित कर देंगे। और ये हम चंद्रमा को जल देने के बाद में अब हम करेंगे चंद्रमा की आरती। तो आपने जो दीपक है उससे हम चंद्रमा की आरती करेंगे, चंद्रमा देवता को प्रसन्न करेंगे। और चंद्रमा की अर्घ्य देने से, क्योंकि माघ पूर्णिमा में इसका विशेष महत्व है, लक्ष्मी की प्राप्ति होने के साथ साथ सारे कष्ट भी हमारी ये दूर कर देता है। तो इस विधि से आप है जो चंद्रमा का पूजन कर सकते हैं। चंद्रमा का पूजन वैसे तो आप हर पूर्णिमा को अगर आप करते हैं तो इससे आपके लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, मनोबल बढ़ता है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो आप हर पूर्णिमा को कर सकते हैं, लेकिन माघ पूर्णिमा में इसका विशेष महत्व होता है क्योंकि आप पूरे माघ नहाया होता है, आपने माघ स्नान किया होता है, उसके बाद उद्यापन किया होता है, उसके बाद हम ये पूजा विधि करते हैं। तो माघ स्नान की पूजा विधि उद्यापन की वीडियो आप दे सकते हैं, मेरे चैनल पर दी गई है। तो इस तरह से मैंने ये आरती है वो चंद्रमा की कर ली है। आप इस तरह से आरती कर लीजिए और आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर आप भगवान को प्रणाम कर लीजिए, चंद्रमा देवता को। और ये लड्डू आप छत पर ही छोड़ सकते हैं, जिससे इसको जीव जंतु जो भी पक्षी हैं वो इसको खाएंगे तो अच्छा